हाँ स्टार्ट कर सकें। देखो लॉरेंज फोर्स में क्या बताया कि अगर कोई चार्ज क्यू मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, और उस क्यू चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम क्यू बी क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, या क्यू बी साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। और हमें यह भी पता है अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम क्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक, सॉरी, चार्ज इज मूविंग, मूव करेगा तभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। चार्ज इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी as well as in uniform electric field E, then force on it will be, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है QE इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या रहेगा? Q B क्रॉस B। अब डायरेक्शन हमें नहीं पता फोर्स का क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर जो ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या रहेगा? F इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ एम। यू कैन राइट एफ ई को लिख सकते हो क्यू ई, और एफ एम को लिख सकते हो क्यू बी क्रॉस बी। सो यू कैन राइट क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी। एक्चुअल में ये लॉरेंज फोर्स होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंक्लूड होते हैं। इस कंबाइंड फॉर्म को, कंबाइंड फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। हालांकि लॉरेंज फोर्स में ये वाला भी रहता है, लेकिन इसमें हम क्या मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। कॉपी करो इसे। हो गया? हो गया कॉपी? सर एक मिनट। हाँ कर दो। कर दो रफ। रफ करते इसको। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की, या मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। या यहां पर अपने पास एक डिवाइस होती है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन।
देखो यूजुअली क्या है, आप लोगों को पता होगा कि 11th क्लास में आप लोगों ने या आपने एक इलेक्ट्रो एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आता है, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में आपने क्या पढ़ा था कि आप क्या करते हो, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाते हो, कहां पर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। पढ़ा था ये सब आपने केमिस्ट्री में, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल के अल्फा पार्टिकल इसमें गोल्ड फॉइल पर आप इंसिडेंट करवाते हो तो वहां से कुछ पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, कुछ बैक साइड में आ जाते हैं। पढ़ा था ना ये। तो अपना यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि उन अल्फा पार्टिकल्स को कौन मूव करवाता है। अल्फा पार्टिकल को ऐसा तो है नहीं कि आपने एक गोल्ड फॉइल ले ली सामने और एक बाल्टी के अंदर अल्फा पार्टिकल भर लिए, अब अल्फा पार्टिकल को उठा रहे हो फेंक रहे हो कि गोल्ड फॉइल से भेजते हैं अपन, ऐसा तो होता नहीं है। तो वहां पर क्या रहता है, किस तरीके से आप गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स थ्रो करते हो। तो वो जो थ्रो कर रहे हो ना आप, किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ, किसी ना किसी एनर्जी के साथ आप उन अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो करते हो। तो वही हम देखते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किस तरीके से एक्सेलरेट हो सकता है। ये वाला मेथड अपना साइक्लोट्रॉन नहीं, वो डिवाइस होता है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। किस तरीके से एक्सेलरेट करता है, मुझे पता है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैं किसी क्यू चार्ज को मूव करवा रहा हूं v वेलोसिटी के साथ, तो ये चार्ज क्या करेगा, क्यू वी बी, उस फोर्स के साथ में मूव, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो v क्रॉस b ना, तो v ऊपर गया, मेरा फिंगर्स मेरे ऊपर है, b अंदर है, मैंने पाम को अंदर कर दिया, अब मेरा आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा इसके ऊपर। किस तरीके से लगेगा कि जहां पर भी ये मूव करता जाएगा ना, ये ऐसे अंदर की तरफ मूव करवाता रहेगा और एक सर्कुलर फॉर्म बना देगा। मतलब अगर आपका क्यू चार्ज यहाँ आ गया, वेलोसिटी यहाँ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। क्यू पार्टिकल यहाँ है, चार्ज नीचे है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। क्यू पार्टिकल आपका यहाँ आ गया, वेलोसिटी v इधर है, तो फोर्स कहाँ होगा, तो अंदर की तरफ हमेशा क्या रहेगा, एक फोर्स रहेगा। ये चीज समझ में आई, फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया। तो आपका चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन करेगा। ड्यू टू लॉरेंज फोर्स, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो चार्ज पार्टिकल होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करेगा। मैं यूनिफॉर्म भी बोल रहा हूं और एक्सेलरेट भी बोल रहा हूं, मतलब वो अपनी डायरेक्शन बदलता रहेगा, इसलिए एक्सेलरेशन वर्ड हम यहाँ पर यूज में रहेगा। आपको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे कहीं भी ले लेता हूं, ये F फोर्स सीधा लग रहा है, यहाँ पे क्यू चार्ज पार्टिकल आया, V वेलोसिटी ये थी आपकी, और अंदर की तरफ फोर्स F लग रहा था। तो आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। तो अगर F फोर्स इधर था तो बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r एक्ट करेगा। मतलब जो लॉरेंज फोर्स है Fm, मैग्नेटिक फोर्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल हो जाएगा। लॉरेंज फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर देखो v ऊपर है और थीटा अंदर, मतलब v अंदर है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो क्या हो गया साइन 91, तो क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। मतलब जो रेडियस रहेगा इस चार्ज का वो कितना होगा, एम वी अपॉन क्यू बी के इक्वल होगा। एम वी क्या होता है, मोमेंटम, so you can also write r equals to p upon qb। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि r प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। मतलब अगर मैं इसका रेडियस बढ़ा देता हूं तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ा दिया तो रेडियस बढ़ जाएगा। और मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, मास इनटू वेलोसिटी पर। तो अगर मैं इसका मास और कुछ चेंज होता है, मतलब आप कह सकते हो कि अगर यहां पर हम बात करें मोमेंटम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है आर का वैल्यू, कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है पूरा तो आपका रेडियस भी कांस्टेंट रहेगा। कॉपी करो, आगे करते हैं इसको।
हो गया? अरे बोलो कोई तो। ये हाँ सर, हो गया। ओके, ये रेडियस आया अपना इसका, है ना? अब यहां पर अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है, मतलब रेडियस और वेलोसिटी एक जैसी है, यहां से यही से निकाला है मैंने। क्यू बी को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, बी इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन एम हो गया। नाउ अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं कि वो जो रिवोल्यूशन हो रहा है, वो जो आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था, तो यहां से उस चार्ज को मूव करके यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालो तो वो क्या होगा? डिस्टेंस 2 पाई आर डिस्टेंस है अपॉन वेलोसिटी 2 पाई आर। वेलोसिटी की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, क्यू बी आर अपॉन एम। आर से आर कैंसिल हो गया, टी इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। मतलब जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अगर मान लो सेम चार्ज सेम चार्ज अगर मूव करता हुआ उसका वेलोसिटी बदल गया, उसका रेडियस बदल गया, और उसने अपना सर्कुलर पाथ डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड वही रहेगा। मतलब यहां से यहां तक अगर वो 2 सेकंड में आ रहा है तो यहां पे वापस वो 2 सेकंड में आएगा। इसके लिए अगर उसको वेलोसिटी चेंज करनी है, रेडियस चेंज करना है, वो करेगा, लेकिन टाइम पीरियड सेम रहेगा। ये स्लो चलेगा थोड़ा, वो थोड़ा फास्ट चलेगा, लेकिन टाइम पीरियड क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकेंड में ये जो चार्ज पार्टिकल है कितना रिवोल्यूशन करेगा, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टी, और आप उसको लिख सकते हो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा। कॉपी कर लो इसको। हो गया कॉपी? अब साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखते हैं। ये तो उसका प्रिंसिपल हो गया कि किस तरीके से वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? दो मेटेलिक डी शेप के होलो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, दो मेटेलिक बॉक्स होते हैं डी शेप में, दोनों का साइज सेम है। मैंने साइज थोड़ा सा एक जैसा नहीं बनाया, और ये इसका मिरर इमेज ही होता है। दोनों कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, ये चीज याद रखना, दोनों के बीच में फाइन डिस्टेंस होता है। हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। आप चाहो तो बाहर की तरफ लगा सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, चाहो तो अंदर लगा सकते हो। मेरा आज मन कर रहा है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड द प्लेन लगा देता हूं। मतलब अगर मैं यहां पर किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता हूं, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर मूव करवाया, तो वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में और v बाहर की तरफ है, मैंने अपना पाम को बाहर कर दिया, तो मेरा थंब कहां आएगा? नीचे आएगा। तो फोर्स जो लगेगा वो कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो मैं क्या करता हूं इसमें, आपको एक चीज पता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या है? कांस्टेंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी एंड रेडियस, ये फिक्स रहेगी। तो यहां पर आप एक एसी सोर्स लगा देते हो, एक फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हो। ये फ्रीक्वेंसी क्या करती है? ये वो फ्रीक्वेंसी है कि जिस टाइम पर इसे पॉजिटिव करना है, जिस टाइम पर इसे नेगेटिव करना है,
इसको कंट्रोल करनी है हमें, किस टाइम पर ये पॉजिटिव रहेगा, किस टाइम पर ये नेगेटिव रहेगा, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, ये डिसाइड करता है ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, एक किसी भी चार्ज को, इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है, प्रोटॉन जरूरी नहीं है, यूजुअली एक और इंपॉर्टेंट चीज है, साइक्लोट्रॉन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। ठीक है, हालांकि नेगेटिव चार्ज को आप एक्सेलरेट करवा सकते हो, बट नेगेटिव चार्ज का जो कि हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि वो इन इक्वेशंस में फिट हो ही नहीं पाता है, इसलिए साइक्लोट्रॉन में याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि साइक्लोट्रॉन से आप किस टाइप के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा सकते हो, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैसा रहेगा, पॉजिटिव पार्टिकल्स, ना तो आपका इंसुलेटर होगा ना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा, ये चीजें ना ही, अगर आपको गामा रेज दे दी जाए तो ये भी नहीं होगी, रेज रेज में तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ही एक्सेलरेट करवा सकता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे लिख देना साइड में, ओनली यूज फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। तो हम किस तरीके से इसको देखें, देखो फर्स्ट मैंने क्या किया, यहां से इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ एक q चार्ज को मूव करवा दिया, देख रहे हो, यहां पर इस डायरेक्शन में q चार्ज को मूव करवा दिया v वेलोसिटी के साथ, v बाहर है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ओके, ये पॉजिटिव था तो नीचे की तरफ फोर्स लगा, तो ये मूव करता हुआ हाफ सर्कल ट्रेवल किया, इतने में आपने क्या कर दिया, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको इस तरीके से सेट किया कि ये मूव करता हो, क्योंकि क्यू चार्ज आपके पास है कांस्टेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट है, चार्ज का मास आपको पता है कितना कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो ये सारी वैल्यू आपने कैलकुलेट की और आपको पता चल गया इतना फ्रीक्वेंसी पर ये अपना हाफ सर्कल पूरा कर लेगा, उसी फ्रीक्वेंसी का आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल अटैच कर दिया, एसी सोर्स लगा दिया, जब ये हाफ मूव करता हुआ आया तो इसने जो फ्रीक्वेंसी चेंजर है उसने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी बदल दी, फ्रीक्वेंसी बदल दी मतलब अब ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, उल्टा लिखवा दिया, सॉरी, पहले ये क्या था, पहले ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, पॉजिटिव चार्ज को आपने एंटर करवाया, वो मूव करता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, अब जब वो इधर जाएगा तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव, अब आपने जब फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक फोर्स लगेगा QE, वो क्या कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन कर रहा है, उसको एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बढ़ता है तो क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो v इक्वल्स टू क्या था, ये ना वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो रेडियस भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा, तो जैसे ही वेलोसिटी बढ़ा इसका रेडियस बढ़ जाएगा, ये मूव करता हुआ यहां तक आया, और मैंने आपको बताया था वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है फ्रीक्वेंसी, तो जैसे ही ये मूव करता हुआ यहां पर आया फ्रीक्वेंसी फिर से चेंज, फिर ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये रेडियस बढ़ा देगा, और इस तरीके से ये हेलिकल पाथ में मूव करता हुआ आएगा, जैसे ही ये यहाँ पर आता है हम यहाँ पर एक ओपनिंग रख देते हैं, ये ओपनिंग से आपका जो पार्टिकल है वो जहां पर आप इसको स्ट्राइक कराना चाहते हो, चाहे गोल्ड फॉइल ले लो या कुछ भी ले लो, वहां पर ये पार्टिकल सीधा स्ट्राइक कर देता है। समझ आया इसका फंडा क्या था, ये डायग्राम कॉपी कर लो, थ्योरी आपको अपने मन से लिखना है, जो भी बोला है बुक में है वैसे तो ऑलरेडी, फिर भी जो बोला है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
हो गया ये? यस सर, हो गया। ओके, तो यहाँ पर कुछ डाउट है तो मुझे बोलो कि इसमें कुछ डाउट आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन में क्या है आपका, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आप मूव करवा सकते हो, एक्सेलरेट करवा सकते हो। वेलोसिटी रेडियस एक दूसरे की प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अगर आप रेडियस बढ़ाते हो तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाते हो तो रेडियस बढ़ेगा, लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कभी भी उस पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, क्या है इसका मतलब? देखो, एक करंट का एक लूप है, ठीक है, हमें पता है कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर इसका रेडियस r है, करंट इसमें I आपने फ्लो किया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना V, वो क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये रहता है। यहां हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब ये r का वैल्यू काफी कम है और x का वैल्यू काफी ज्यादा है, तो इस केस में हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं आर स्क्वायर को, ये ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल, देन b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x क्यूब। ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया। ठीक है, मुझे पता है जब आई होता है ना, एरिया जो होगा इसका सर्कुलर लूप का पाई आर स्क्वायर होगा, मैं पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, तो म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया, सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ओके, आई इंटू ए मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, आई ए कल लिखवाया था ये चीज, तो यहां मैं लिख सकता हूं b इक्वल्स टू म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ऑल्सो इसको यहां कर रहा हूं आगे, b इक्वल्स टू, मैं दो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है कहां के लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए, एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सियल के लिए। एक इक्वेटर भी होता है, तो अगर आपको इक्वेटर पॉइंट का याद हो, तो इक्वेटर पॉइंट के लिए क्या कंडीशन होती थी, यहाँ पे 2 नहीं आता है, आएगा, मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, उसमें क्या रहता था एक्सियल में, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर क्या आता था, 2kp अपॉन आर क्यूब, वहां 2 आता था एक्सियल पर, इक्वेटर पे kp अपॉन आर क्यूब, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, कर लो कॉपी।
हो गया? बाकी नेक्स्ट पे करते हैं। बाय।